नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कान में तेल डालना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, कवि अपनी कविता में हमारे शरीर के कई अंगों की तुलना करते हैं, लेकिन जब बात कान की आती है तो कानों को हमेशा उपेक्षित किया जाता रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कवियों के लिए कानों की महिमा हो न हो, पर हमारे लिए कान और उनका हेल्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों में उनके बारे में बहुत सारी गलत जानकारियां हैं और जिस कारण से कई लोग किसी इन्फेक्शन या फिर अन्य समस्या से अपनी सुनने की क्षमता को खो देते हैं। कान के अंदर तेल डालना भी ऐसा ही एक इलाज है और जिसके बारे में सही जानकारी का लोगों में अभाव है, और इसके बावजूद यह प्रक्रिया कई लोगों द्वारा उपयोग की जाती है और अक्सर आपको कान के दर्द के लिए घरेलू उपाय के रूप में कान में तेल डालने की सलाह मुफ्त में मिलती रहती है। तो क्या आपको कान में तेल डालना चाहिए या नहीं? कान में तेल डालने से क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, और आयुर्वेद में कान में तेल डालने का उपचार क्या है और कैसे होता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि कान में तेल डालना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, हमारे देश में घरेलू उपायों पर कई बार इतना अधिक भरोसा किया जाता है कि हम किसी उपाय की वास्तविक उपयोगिता को बिना जाने ही इसे उपयोग करते रहते हैं। कान में तेल डालना भी एक ऐसा ही घरेलू उपाय है जो कि सदियों से उपयोग किया जाता रहा है। हालांकि अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए, यदि आपके कान स्वस्थ हैं तो कान में तेल डालने से कोई खास नुकसान नहीं होता है, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं नज़र आता है। वैसे भी कान में तेल डालना थोड़ा जोखिम भरा होता है, क्योंकि प्रदूषण और धूल तेल के कारण कान के अंदर चिपक जाती है और इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। यद्यपि सभी लोगों के इस संबंध में अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ के बारे में सभी डॉक्टर एक मत हैं कि आपके कान के अंदर मर्जी से कुछ भी डालना सही नहीं है। आपके कान आमतौर पर खुद को साफ कर लेते हैं और किसी भी अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। कान साफ करने का एकमात्र कारण यदि ये है कि आप अपने कान की कैनाल के बाहर से मैल को हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसे सावधानी से कैसे किया जाए। हालांकि हमें कान के दर्द के लिए सरसों के तेल या फिर किसी अन्य तेल के उपयोग के प्रभाव पर कोई प्रमाणित शोध नहीं मिला है और इसीलिए हम ऐसा करने की अनुशंसा नहीं करते हैं। भले ही ऐसा करना अमूमन काफ़ी सुरक्षित होता है, लेकिन जब इसका कोई प्रमाणित लाभ नहीं है तो हमारी दृष्टि में ऐसा करना व्यर्थ है। यदि आपके कान का पर्दा फटा हुआ है तो सरसों का तेल, जैतून का तेल या कोई भी अन्य तेल बिल्कुल उपयोग न करें। ये आपके कान के पर्दे को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है या मैल को कान के अंदर धक्का दे सकता है, और इसीलिए कृपया एक अच्छे डॉक्टर से मिलें और उनके निर्देशों का पालन करें और इस तरह घरेलू उपचारों पर ध्यान ना दें। और अब हम दोस्तों ये जानेंगे कि कान में तेल डालने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कान में तेल डालना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि आप अपने कान में कोई भी तेल डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। कान में तेल डालने से आपको क्या फ़ायदा होगा? आमतौर पर लोग दो कारणों से कान में तेल डालने का सुझाव देते हैं। पहला तो ये कि कान का मैल साफ़ करने के लिए, और दूसरा ये कि जो सबसे अधिक प्रचलित उपयोग है, कान में दर्द के इलाज के लिए। तो क्या हमें अपने कान साफ़ करने के लिए किसी बाहरी चीज़ की आवश्यकता है? अगर डॉक्टर्स की माने तो हमारे कान के अंदर अपनी स्वयं की सफाई के लिए एक प्राकृतिक प्रणाली होती है और इसीलिए हमें अपने कान की सफाई की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर बहुत अधिक ईयरवैक्स या मैल एकत्र हो जाता है और कोई हानिकारक लक्षण पैदा करता है तो ये आपके डॉक्टर को कान के परीक्षण करने से रोकता है। तो ऐसी समस्या को सीरुमेन इन्फेक्शन कहा जा सकता है, और इसका मतलब ये है कि ईयरवैक्स ने आपके कान की नहर को पूरी तरह से भर दिया है और ये एक या दोनों कानों में हो सकता है, और ऐसे मामलों में कान की सफाई आवश्यक हो जाती है, लेकिन ये किसी कान रोग विशेषज्ञ के द्वारा ही करवानी चाहिए। कुछ लोग कान के इन्फेक्शन के कारण होने वाले दर्द का इलाज करने के लिए तेल का उपयोग करते हैं। भारत में मुख्य रूप से सरसों का तेल अधिक उपयोग किया जाता है। पश्चिमी देशों में जैतून के तेल का उपयोग अधिक होता है और इन तेल में कुछ जीवाणुरोधी गुण हो सकते हैं, लेकिन ये अस्पष्ट है कि क्या ये बैक्टीरिया के किसी प्रकार को मारते हैं जो कान के इन्फेक्शन का कारण बनता है। तो ऐसा माना जाता है कि सरसों का तेल कान दर्द से छुटकारा पाने में प्रभावी है और ये कान दर्द के लिए एक बहुत पुराना उपाय है और ये कान दर्द को प्रभावी ढंग से ठीक कर सकता है और इसीलिए इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता रहा है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कान में तेल डालने के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने कान में कुछ भी नहीं डालना चाहिए जब तक कि कोई योग्य डॉक्टर आपको किसी समस्या के इलाज के हिस्से के रूप में ऐसा करने के लिए नहीं कहते हैं। ये काफ़ी पुराने समय से उपयोग किया जाने वाला उपाय है, लेकिन कान की समस्याओं को हल करने के लिए जैतून का तेल या सरसों के तेल का उपयोग करना एक अच्छा विचार नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके कान के अंदर उपयोग के लिए कोई भी तेल या लिक्विड तभी उपयुक्त होता है जब वो पूरी तरह से स्टेराइल हो, यानी कि जिसमें किसी प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया ना हो।
यदि आप अपने खाना पकाने में उपयोग करने वाले सरसों का तेल डालते हैं तो ये स्टेराइल नहीं होता है, और चूंकि इसे एक सामान्य जार में रखा जाता है, न कि एक एयर टाइट मेडिकल रूप से स्टेराइल बोतल में, और यह आपके कान के आंतरिक उपयोग के लिए असुरक्षित है। यदि आप अपने कान में ऐसे असुरक्षित तेल डालते हैं तो इसका परिणाम इन्फेक्शन हो सकता है, और इन इन्फेक्शनों में आपके कान के पर्दे को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, और अंततः सुनने की क्षमता का आंशिक या पूर्ण नुकसान हो सकता है, और आपको गंभीर दर्द और असुविधा का भी सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों बात की जाए कि कान में तेल डालना एक आयुर्वेदिक उपचार के तौर पे कैसे देखा जाता है, तो दोस्तों कर्णपूरण आयुर्वेद के कई उपचारों में से एक है जो कि तेल के साथ किया जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि आपके कानों में तेल डालना। दोस्तों कान की बीमारियों में ये फायदेमंद माना जाता है, जिसमें कि सुनने की क्षमता की हानि, टिनिटस, मैनियर रोग यानी कि मुख्य रूप से वर्टिगो की तरह का एक लक्षण होता है इसमें, स्विमर्स एयर और कान से संबंधित अन्य बीमारियां इसमें शामिल है। कुछ औषधीय तेलों को कर्णपूरण चिकित्सा में फायदेमंद माना जाता है, जैसे कि बिल्व तेल, निर्गुंडी तेल, क्षार तेल, बधिरिया नाशक तेल और कर्णबिंदु तेल। कर्णपूरण थेरेपी को कुछ चरणों में किया जाता है, जैसे कि प्रक्रिया शुरू करने से 15 से 30 मिनट पहले रोगी के सिर पर मालिश की जाती है। ब्राह्मी तेल का उपयोग सिर पर मालिश के लिए किया जा सकता है। रोगी को एक साइड पर लेटे रहने के लिए कहा जाता है। बीमारी और तेल के गुणों के अनुसार औषधीय तेल का चुनाव किया जाता है, और प्रभावित कान में औषधीय गर्म तेल की कुछ बूंदें डाली जाती है, और रोगी 15 से 20 मिनट के लिए एक साइड की स्थिति में लेटे रहता है। रोगी से इस प्रक्रिया के बाद आधे घंटे तक आराम करने के लिए कहा जाता है, और बेहतर परिणामों के लिए इस प्रक्रिया का 1 सप्ताह के लिए निरंतर पालन किया जाता है। यदि रोगी को वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं तो 1 महीने के बाद कर्णपूरण प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। कर्णपूरण थेरेपी के दौरान कानों में औषधीय तेलों की 2 से 15 बूंदें डाली जाती है। कान विकारों में इसके कई फायदे हैं। ये टिनिटस जैसी बीमारियों के इलाज में मदद करता है, ये सुनने की गुणवत्ता में सुधार करता है, सुनने की क्षमता के नुकसान में भी मदद करता है, और अक्सर होने वाले कान के इन्फेक्शन को कम करता है। कर्णपूरण से नुकसान होने की आशंका बहुत ही कम होती है, लेकिन यदि औषधीय तेल ठीक से संरक्षित नहीं किया जाता है तो कान का इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों को प्रक्रिया के बाद कान में कुछ असुविधा का अनुभव हो सकता है, लेकिन ये केवल थोड़े समय के लिए होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।